आज का हमारा क्लास त्रिकोणमिति पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति में जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बनाई गई हैं उनका आखिर बेस क्या है और इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय सूत्र जो हैं वो कैसे निर्मित किए गए हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे अंग्रेजी का शब्द जो ट्रिगोनोमेट्री है वह ग्रीक शब्दों ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गौन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का होता है माप। यानी एक ऐसी आकृति के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं जो तीन भुजाओं की माप से संबंधित होती है। यह आगे चलकर स्पष्ट हो जाता है कि त्रिकोणमिति में जो है हम एक समकोण त्रिभुज पर आधारित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात तो हर वह समस्या जिसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो सकता है उसका अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज पर आधारित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण B पर बना हुआ है। कोण B के सामने की भुजा AC कर्ण मानी जाएगी और कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाओं में से एक को लंब तो दूसरे को आधार मानेंगे। यहाँ पर कर्ण AC को छोड़कर अन्य दो भुजाएं AB और BC हैं। यदि AB को हम लंब लेते हैं तो BC आधार होगी और यदि BC को लंब लेते हैं तो AB आधार होगी। समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा को हम बढ़ाते हैं तो उसके सामने वाले कोण का मान बढ़ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली भुजा थी तो इससे बनने वाला कोण यहाँ पर ये था, ठीक है, जो छोटा है, स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। हमने क्या किया कि जब BC को और ज्यादा बढ़ाया तो एंगल A का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने BC को और ज्यादा बढ़ाया तो एंगल A का मान और ज्यादा बढ़ गया। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाओं में से किसी एक भुजा की लंबाई को बढ़ाने पर उसके सामने वाले कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से त्रिभुज ABC में जिसमें B पर समकोण बना हुआ है अतः इसके सामने की भुजा AC कर्ण होगी और अन्य दो भुजाओं अर्थात AB और BC में से यदि AB लंब होगी तो BC आधार होगी और BC यदि लंब होगी तो AB आधार होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि AB की लंबाई को हम कम करते हैं तो पहले जो था AB के द्वारा अंतरित कोण जो था वो सामने वाला कोण C पर बड़ा था। अब हम देखते हैं कि जब AB की लंबाई को कम कर देते हैं तो इसके द्वारा अंतरित कोण जो है पहले वाले कोण से छोटा हो जाता है। फिर हम इसकी लंबाई को और कम कर देते हैं तो सामने वाला बना कोण जो कोण C है इसका मान जो है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाओं में से किसी भी भुजा को बढ़ाने या घटाने पर सामने वाली कोण का मान बढ़ जाता है या घट जाता है। यदि हम भुजा के मान को बढ़ाएंगे तो सामने वाले कोण का मान भी बढ़ जाता है और यदि हम भुजा के मान को कम करेंगे तो सामने वाले कोण का मान भी कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर जो अन्य दो न्यून कोण होते हैं उनका संबंध उनके सामने वाली भुजा की लंबाई से सीधा सीधा होता है। अर्थात अगर भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो सामने वाले कोण का मान बढ़ेगा और भुजा की लंबाई घटेगी तो सामने वाले न्यून कोण का मान स्पष्ट रूप से घटेगा। अब हम देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यह कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन आधार माना जाए और कौन लंब। ठीक है, तो यह तय होता है थीटा के द्वारा और थीटा कौन है, तो हम क्रिया के लिए समकोण को छोड़कर अन्य दो न्यून कोणों में से जिस किसी को भी चुनते हैं उसके द्वारा यह बात तय होती है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। यदि हम क्रिया के लिए कोण C को चुनते हैं तो कोण C के सामने की भुजा AB लंब होगी और यदि क्रिया के लिए हम कोण A को चुनते हैं तो कोण A के सामने की भुजा BC लंब होगी। ठीक,
अगर क्रिया के लिए कोण C को चुना गया तो कोण C से सटी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी, और यदि क्रिया के लिए एंगल A को चुना गया है तो एंगल A से सटी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि थीटा की स्थिति बदल जाती है तो लंब और आधार की स्थिति भी बदल जाती है। थीटा C पर है तो लंब हमारा AB है और आधार BC है। थीटा यदि A पर है तो लंब हमारा BC है और आधार AB है। यानी कि थीटा की स्थिति बदलने के साथ साथ ही हमारे आधार और लंब की स्थिति भी बदल जाती है, परंतु कर्ण जो होता है वह स्थिर होता है। हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती है। अगर बदलती है स्थिति तो वो लंब और आधार की बदलती है। वो भी किस आधार पर बदलती है? तो क्रिया के लिए हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों में से जो कोण चुनते हैं उसके आधार पर बदलती है। अगर हमने कोण A को लिया है तो हमारा लंब इसके सामने वाली भुजा BC हो जाएगी, और इसी त्रिभुज में यदि क्रिया के लिए हम C को चुन लेते तो C के सामने वाली भुजा AB जो है वो हमारे लिए लंब का कार्य करती। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P से निरूपित करते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और इसे H से निरूपित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे B से निरूपित करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमने थीटा तो ये लिया है, थीटा जब ये लिया है तो ये लंब होगी यानी कि P का काम करेगी ये वाली भुजा, और थीटा से सटी वाली भुजा BC जो है वो आधार का कार्य करेगी और AC जो होगी वो कर्ण का कार्य करेगी। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में आने वाली तीन भुजाओं लंब, कर्ण और आधार में से किन्हीं दो भुजा को लेकर अनुपात बनाया जाए तो इस प्रकार से हमें कितने अनुपात प्राप्त होते हैं। तो पहला अनुपात हमें प्राप्त होता है P और H का, यानी कि लंब और कर्ण का। दूसरा अनुपात हमें प्राप्त होता है H और P का, यानी कर्ण और लंब का। हमें तीसरा अनुपात प्राप्त होता है B और H का, यानी आधार और कर्ण का। हमें चौथा अनुपात प्राप्त होता है H और B का, यानी कर्ण और आधार का। हमें पांचवा अनुपात प्राप्त होता है P और B का, यानी लंब और आधार का। हमें छठा अनुपात प्राप्त होता है B और P का, यानी आधार और लंब का। P और H के अनुपात को कहा गया साइन थीटा, H और P के अनुपात को कहा गया कोसेक थीटा। B और H के अनुपात को कहा गया कोस थीटा, H और B के अनुपात को कहा गया सेक थीटा। P और B के अनुपात को कहा गया टेन थीटा, B और P के अनुपात को कहा गया कॉट थीटा। ठीक, गौर करने पर हम यहाँ देखते हैं कि P/H यहाँ हो रहा है और इसके ठीक उल्टा है H/P, यानी कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत भुजाओं के अनुपात से बने हुए हैं। कॉस थीटा का मान है B/H और सेक थीटा का मान है H/B। यहाँ जो भुजाओं का अनुपात है ठीक इसके विपरीत भुजाओं का अनुपात यहाँ है, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा विपरीत भुजाओं के अनुपात से बने हुए हैं। ठीक, उसी तरीके से हम देखते हैं कि टेन थीटा बराबर है P/B, कॉट थीटा बराबर है B/P, जो देखने से ही स्पष्ट है कि ये दोनों अनुपात जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात टेन थीटा और कॉट थीटा विपरीत भुजाओं के अनुपात से बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की मदद से कैसे त्रिकोणमिति के अन्य सभी सूत्र बनाए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सूत्र है वो ये है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। और ये कैसे होता है तो ये बात यहाँ स्पष्ट हम कर देते हैं। साइन थीटा का मान होता है P/H, स्पष्ट है वहां से, और कोसेक थीटा का मान होता है H/P, तो गुने में लिखेंगे H/P। H से H कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। ठीक है, तो इस तरीके से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यदि साइन थीटा को हम इसी पक्ष में रखते हैं
और कोसेक थीटा को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो एक दूसरे पक्ष में पहले से मौजूद है और कोसेक थीटा इधर गुना में है, जब दूसरे पक्ष में इसे भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। इस तरीके से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, यानी 1 कोसेक थीटा। ठीक इसी तरीके से यदि कोसेक थीटा को हम इसी पक्ष में छोड़ते हैं और साइन थीटा को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो साइन थीटा इधर गुने के रूप में है, जब उधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा और इस तरीके से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। हमारा अगला त्रिकोणमितीय सूत्र है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। वो कैसे? कॉस थीटा बराबर होता है b/h और सेक थीटा बराबर होता है h/b। बीच में गुना का चिन्ह है, h से h कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ और इस तरीके से हमें 1 प्राप्त हुआ। और यदि हम कॉस थीटा को इसी पक्ष में छोड़ देते हैं और सेक थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो सेक थीटा इधर गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा, अर्थात ये बन जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक इसी तरीके से यदि हम सेक थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दें और कॉस थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो कॉस थीटा इधर गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/कॉस थीटा। इस प्रकार यहाँ पर भी हमें 3 त्रिकोणमितीय सूत्र प्राप्त हुए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि टेन थीटा का मान होता है p/b गुना कॉट थीटा का मान होता है b/p। b से b गया, p से p गया, बचा क्या? 1। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब हम यदि टेन थीटा को इसी पक्ष में छोड़ देते हैं और कॉट थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉट थीटा। यदि हम कॉट थीटा को इसी पक्ष में छोड़ते हैं और टेन थीटा को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो ये हो जाता है 1/टेन थीटा। इस प्रकार हमें यहाँ पर भी 3 सूत्र प्राप्त हुए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखते हैं कि ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता कैसे है। तो टेन थीटा का मान होता है p/b, वहां के सूत्रों से स्पष्ट है। अब यदि हम अंश और हर दोनों में h से भाग दे दें तो p/h ऊपर भी हो जाएगा और b/h नीचे भी हो जाएगा। ये p/h जो है ये होता है साइन थीटा, तो p/h की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा और b/h होता है कॉस थीटा, तो b/h की जगह पर हम लिख देंगे कॉस थीटा। इस तरीके से यह बात स्पष्ट हो गई कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब यदि टेन थीटा को मैं यहीं पर रखूं और इसके कॉस थीटा को इस पक्ष में लाऊं तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, चूंकि इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा कॉस थीटा, बच गया उधर साइन थीटा, यानी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यदि कॉस थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दिया जाए और टेन थीटा को दूसरे पक्ष में भेजूं तो टेन थीटा इधर गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा टेन थीटा। ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा
साइन थीटा। वो कैसे? कॉट थीटा का मान हम जानते हैं कि होता है b/p। अब अंश और हर दोनों में हम h से भाग करते हैं। ऊपर भी h से भाग किया और नीचे भी h से भाग कर दिया। यहाँ बन गया b/h और b/h बराबर होता है cos थीटा। तो b/h की जगह हमने लिख दिया cos थीटा। यहाँ बन गया p/h, तो p/h बराबर होता है साइन थीटा। अतः इसके जगह पर हमने लिख दिया साइन थीटा। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। अब यदि cot थीटा को इसी पक्ष में छोड़ देते हैं और साइन थीटा को उस पक्ष से उठाकर इस पक्ष में लाते हैं, तो इधर यह बट्टे में है तो इस पक्ष में आने पर यह गुना में हो जाएगा और ये हो गया cot थीटा इंटू साइन थीटा। बराबर में उधर cos थीटा बच जाएगा, यानी cos थीटा बराबर होता है cot थीटा इंटू साइन थीटा, या cot थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो गया cos थीटा। अब यदि हम साइन थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दें और cot थीटा को दूसरे पक्ष में भेजें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा बटा cot थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखते हैं ये कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ये क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है। अब चूंकि साइन थीटा का मान होता है p/h, तो साइन थीटा की जगह हमने p/h रख लिया और होल स्क्वायर इसका रहने दिया, प्लस cos थीटा बराबर होता है b/h, तो cos थीटा की जगह मैंने b/h रख लिया और होल स्क्वायर को रहने दिया। अब देखते हैं यहाँ पर जब होल स्क्वायर होगा तो अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा, प्लस अंश का स्क्वायर और बटा हर का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं दोनों का हर समान है, यानी h स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने समान हर को लिख लिया। अब ऊपर के अंश में किसी तरह का परिवर्तन न होगा, p स्क्वायर का p स्क्वायर आएगा और प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर होगा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर। अब पहले से बट्टे में है h स्क्वायर, कटकर हो गया 1। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये कैसे होता है, यहाँ पर ये बात आपको दर्शा दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम, यदि साइन स्क्वायर थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दें और cos स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजें, तो पहले से उधर 1 है और प्लस cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि cos स्क्वायर थीटा को हम इसी पक्ष में छोड़ दें और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वो कैसे? यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि ये है सेक थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ये है टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो हम यहाँ भर देंगे h/b, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा का मान होता है p/b मैंने रख दिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा, माइनस अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा। हम देखते हैं दोनों के हर समान है, तो यहाँ लसा इन दोनों का b स्क्वायर ही हो जाएगा
और अंश में किसी तरह के परिवर्तन नहीं होंगे, अर्थात ऊपर h स्क्वायर का h स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर। तो अब पहले से नीचे में b स्क्वायर है, कट कर हो गया 1। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और वो कैसे होता है ये बात यहाँ पर आपको दर्शा दी गई है। अब यदि सेक स्क्वायर थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दिया जाए और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजा जाए तो ये हो जाएगा, उधर पहले से चूंकि 1 है तो 1 रहेगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यदि टेन स्क्वायर थीटा को इसी पक्ष में छोड़ दिया जाए और 1 को इधर भेजा जाए तो 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वो कैसे, चलिए देखते हैं। LHS में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो चूंकि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं हम h बाई पी, h बाई पी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा की जगह पर लिख सकते हैं b बाई पी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, बराबर देंगे अंश का स्क्वायर बट्टा हर का स्क्वायर माइनस अंश का स्क्वायर बट्टा हर का स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के जो हर हैं वो समान है और पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को हमने लिख लिया। क्योंकि हर समान है इसलिए इनका लॉसा भी क्या होगा, वही हो जाएगा और इनके अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर। अब बट्टा में पहले से पी स्क्वायर है तो कट कर हो गया 1। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यदि कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दें और उस पक्ष में पहले से 1 है और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस पक्ष में भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि कॉट स्क्वायर थीटा को उसी पक्ष में छोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को इसी पक्ष में छोड़ देते हैं और 1 को इस पक्ष में भेजेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा।